हेलो फ्रेंड्स। सो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड देखो, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का बहुत खराब गया होगा। तो जिनका खराब भी गया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास अप्रैल वाला सेशन है और ये सब एनालिसिस इसीलिए है, देखिए, जिन बच्चों का पेपर बाकी है उनके लिए, और जिन बच्चों का ठीक है ऊपर नीचे चीजें हो गई, ठीक, हम अप्रैल के लिए भी ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखो, आपका बोर्ड भी सर पे है अभी, तो जिनका खराब गया ना वो बहुत टेंशन मत लो, आप बोर्ड की प्रिपरेशन करो। एंड उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, मार्च में आपके बोर्ड्स हो जाएंगे, फिर अप्रैल में जो हमारा पेपर आएगा। अभी देखो, आप बोर्ड के साथ साथ इसकी तैयारी तो कर ही रहे हो, आपका एक बार एनसीईआरटी तो प्रॉपर हो गया। और हमारा मानना है, देखो, जहां तक अगर हम पेपर की बात करें जो लास्ट इतने सालों से देख रहे हैं हम, या फिर हम स्टूडेंट रिएक्शन की बात करें, तो सिंपल सा एक चीज याद रखो, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छी पढ़ी हुई है तो आराम से आप जो जेईई के 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से 50 के ऊपर आराम से अटेम्प्ट करोगे, आराम से, ठीक है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब हम अभी पेपर आउट होंगे तो मैं प्रॉपर पेपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा एंड आपको मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो, ठीक है। अब देखो, ये एक बिजनेस माहौल बना दिया गया है जहां पे है ना 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको फिजूल के, जिनका कई बार कोई काम भी नहीं होता, ठीक है, बस कंपटीशन लेवल के लिए, हाई लेवल के। बट जो पेपर एनटीए सेट कर रहा है या फिर जो एनसीईआरटी के बेसिस पे पेपर बन रहा है, उनको भी पता है कि कुछ बच्चे गांव में हैं जिनके पास कोचिंग्स नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसी लेवल का पेपर लेके आएगा, वो फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, बट 50 क्वेश्चन अगर आपने बहुत सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, तो 50 क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल के ले जाओगे, ठीक है। हम सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिक्स का आपके सामने लेके आया हूं। देखो, 11th स्टैंडर्ड का मैंने सेपरेट रखा है, कैसे पूछे, कितने क्वेश्चंस आए, 12th का सेपरेट रखा है। हाँ, देखो, ये जो पूरा हम बोल सकते हैं ये जो पूरा एनालिसिस है, ये एक तरीके से अभी पेपर आउट हुए नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, उनके बेसिस पे ही हम आपके लिए लेके आए, और लगभग 90-95% चीजें सही होती हैं। 2-5% एक आध क्वेश्चन और ऊपर नीचे ऐड हो सकता है, या टॉपिक यहाँ से वहाँ हो सकता है, बाकी ऐसे ही रहता है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, बच्चे फिजिक्स छोड़ के जाते हैं, फिजिक्स से डरते हैं, वो फिजिक्स नहीं करते, ठीक है। बट फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हुई है ना पूरे साल, या फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप चेक करना, मैं तो बोलूंगा इस बार का पेपर तो बोर्ड लेवल के पेपर थे, स्पेशली मैथ्स थोड़ा टफ था, ठीक है। और मैथ्स हर बार रहता है, मैथ्स देखो, मैथ्स के साथ कैसा रहेगा, मैथ्स लेंदी भी हो जाता है और मैथ्स टफ भी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो सकते थे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे थे। और हाँ, कुछ बच्चे लेंदी मेथड्स ही सारे लगाते हैं, बस शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उनसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। तो सबसे पहले ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली पेपर ठीक लगा, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा कोई बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा गया, उसमें भी अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो शिफ्ट 1 का पेपर ईजी था और शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा टफ था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे सर, अगर शिफ्ट 1 का ईजी आया तो इनके परसेंटेज ज़्यादा आएंगे, हमारा हार्ड आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमारे कम आएंगे, ऐसा नहीं होता। देखो, ये शिफ्ट वाइज परसेंटाइल निकाले जाते हैं, यानी आपके शिफ्ट 1 में ही कंपैरिजन करके आपके परसेंटाइल दिए जाएंगे, और शिफ्ट 2 के ही सारे बच्चों के साथ कंपैरिजन करके उनके परसेंटाइल आएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, किस शिफ्ट का पेपर इजी था, ठीक है। बस आपको अपने शिफ्ट में बेस्ट करना था, इतनी सी बात थी, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स का एक फटाफट से एनालिसिस ले लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, कितने क्वेश्चंस आए, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और पेपर आउट हो जाएगा ना, तो अप्रैल सेशन से पहले तो मैं जैन में आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा सही तरीके से, और काफी सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 11th से कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन 11th से रहे दोनों में, यानी 12th का वेटेज अच्छा रहा है। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम मान के चलते 11-12 क्वेश्चन यहाँ से, 10, 11 या 12, तो 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 11th बिना पढ़े काम हो जाने वाला है, 11th पढ़ना पड़ेगा। और 11th में सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है मैकेनिक्स। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि देखो, जिन बच्चों को मैकेनिक्स हार्ड लगता है ना, आप मैकेनिक्स के लिए ज़्यादा मत टाइम लगाओ, ठीक है, जितना हो गया ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन अगर ओवरऑल आप काउंट करोगे तो देखो कितना है। यहाँ पे अगर आप ये 3 लेके जाते हो तो 1, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं उठाएगा मैकेनिक्स से, ठीक है। पर आपके पास है 25 क्वेश्चन। तो और यहाँ पे देखो, मैं सबसे बेस्ट तरीका, अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका पेपर कल है, यानी 28 जनवरी या 29 या 30, सॉरी आज तो 28 हो गया ना, तो आज नहीं है, 29, 30 या 31 या 1 जब भी है, या नेक्स्ट आप जब अप्रैल सेशन दोगे, आप सबसे ज़्यादा फोकस करो 11th का जो सेकेंड पार्ट का टेक्स्ट बुक है, यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस,
ठीक है। उसके पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पक्का ही आएगा, बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो हमेशा से मैं ये चीज़ें बोलता आता हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस अगर 11th स्टैंडर्ड में करना है तो आप सेकंड वाले पार्ट पे करो, ये सेक्शन। ये आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लेके जाते हैं। देखो 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके सिर्फ सेकंड पार्ट खींच लेता है 11 से। और फर्स्ट पार्ट के मुकाबले सेकंड पार्ट का वेटेज भी अच्छा रहता है और क्वेश्चंस इजी आते हैं। थर्मल एक्सपांशन तो ऐसा टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आना है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, समझ रहे हो आप। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो चैप्टर्स छोटे हैं, इजी हैं, फॉर्मूला एसेसेबल है। और यहाँ पे मैकेनिक्स ऑलवेज हार्ड होता है। मैकेनिक्स सबको ही हार्ड लगता है, आपको नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैकेनिक्स में परेशानी होती है, उनके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। बट अगर अच्छे से किया हो तो मैकेनिक्स भी ठीक था इस बार का। तो मैं बोलूँगा इस बार वो भी ईजी पूछा गया, ठीक है। तो यानी आपको सेकेंड पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है ढंग से और आपको अभी रिवाइज करना है 11, तो गो विथ सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चैप्टर्स में से जो कि हर साल फिक्स होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आना है, आया है। दोनों शिफ्ट में है, शिफ्ट 1। ये देखो यहाँ पे हमने चैप्टर लिखे हैं, ये स्टैंडर्ड है शिफ्ट 1 और ये शिफ्ट 2, ये 12th स्टैंडर्ड का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। आप देखोगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस हैं, शिफ्ट 1 में भी है, शिफ्ट 2 में भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट रखना, ठीक है। और सारे शिफ्ट के जो मैं एनालिसिस दूंगा उसके स्क्रीनशॉट रखना। इसका फायदा क्या होगा ना, आपको अप्रैल वाले में बहुत काम आएगा। जिनका ये खराब हो गया या अच्छा हो गया, जो भी हो गया, अप्रैल वाले में काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट का शिफ्ट 1 से भी आया है, शिफ्ट 2 से भी आया है, शिफ्ट 2 में भी आया है। देखो यूनिट एंड मेजरमेंट से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, यानी इसको तो छोड़ना ही नहीं। ये हाथ के मार्क्स हैं, इजीली मिलने हैं आपको, ये नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। और इस बार तो इतना सारा डिलीट कर दिया, नहीं रह गया डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला और बेसिक क्वेश्चन से इससे हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ऑब्वियस है, मोशन पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे एक चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इसका पार्ट हो सकता था बट उसको मैंने अलग से लिखा ताकि आपको आइडिया है कि यहाँ से सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो देखो मोशन, लॉज ऑफ मोशन से शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं था एज पर स्टूडेंट्स, ठीक है। बट शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन की जो 3 लॉज हैं आपके, ठीक है। यानी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो अभी डिलीट होने, सिलेबस डिलीट होने के बाद चैप्टर नंबर 4 और जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आया। मैं ये मानता हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहीं पे और हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी आप क्या करो। आपके पास अगर 1-2 दिन बचा है या जिनका पेपर कल है, वो लोग आज संडे को क्या कर सकते हैं उसकी डिस्कशन करें। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 2 क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। शिफ्ट 1 में 0 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बट शिफ्ट 2 में सीधे कितने चले गए, 2, ठीक है। फिर मोशन इन अ प्लेन और रिलेटिव मोशन, ठीक है। ऑब्वियस है, मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल के बाद रिलेटिव भी तो रह जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, एक यहाँ पे है, शिफ्ट 2 में 0 रहा है। वर्क एनर्जी पावर से 1 और 0। देखो रोटेशनल का एक क्वेश्चन तो हमेशा ही होगा, ठीक है। कोई भी शिफ्ट उठा के देख लेना, रोटेशनल का एक क्वेश्चन तो आने वाला है। और इसी हिसाब से शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहां से देखो, मैंने बोला ये सेक्शन तो सबको करना है, जिनका अभी कम टाइम है और जिनको करना है, ये वाला सेक्शन आप मत छोड़ो यार। ये बहुत बेस्ट पार्ट है और इजी पार्ट है, यहां से आप इजीली मार्क्स फेच कर सकते हो। तो इन सेक्शंस को कभी मत छोड़ो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 1। थर्मोडायनेमिक्स से 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 1, फ्लूइड मैकेनिक्स से 1, यानी यहां से 100% क्वेश्चन आता है। 11th में अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आती, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लास्ट मोमेंट पे अब करने का, एक दिन में तो आप कुछ कर भी नहीं लोगे, 1 या 2 दिन में। तो अभी आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है पार्ट 2 पे, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। जिनको अगर आप थोड़ा सा भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स हैं, मैं बोलता हूँ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप वो नोट्स खाली रिवाइज करके जाओगे ना, और बेसिक फॉर्मूलेस, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, अगर आपने इनको सही से कर लिया है ना, तो इसमें से आप एक भी मार्क्स नहीं दोगे और यहाँ से मार्क्स नहीं देने। तो जिनका भी चैप्टर बचा हुआ है या जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं 11th, वो लोग क्या करोगे, 11th के लिए आप लोग पार्ट 2 की तरफ जाओ और आप देख लेना, शिफ्ट 2, 3 आएगा, शिफ्ट 4 आएगा, जितने भी पेपर होंगे सब में इनका वेटेज तो लगभग इतना रहने ही वाला है, 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि 11 से आपके आ रहे हैं 10 से 11, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से है, तो क्यों फिर नहीं पढ़ना उसको पढ़ लो, ईजी है।
आप अगर सही तरीके से आपने 11 थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप 6-7 घंटे में सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। या मैं तो बोलूँगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स है, तो 3 से 4 घंटे में ये 3-4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये है। और जिनका खराब भी चला गया टेंशन मत लो यार, अभी है हमारे पास टाइम, अप्रैल सेशन है ना, उसमें देख लेंगे, फोड़ देंगे अप्रैल में, है ना। बट अभी जिनका पेपर है बाकी है वो लोग एटलीस्ट इसको बार बार रिवाइज करो। बट शिफ्ट 1 जो था, ओवरऑल जो पेपर था वो ईजी था। अच्छा, अब आते हैं 12th के सेक्शन पे। तो आपको ये क्लियर हो गया शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसलिए मैंने दोनों कंपैरिजन किया है। और देखो मेरा ये मानना है कि जो टीचर्स बोलते हैं ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो, सिंपल सी चीज़ है, हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, कभी शिफ्ट 1 में नहीं है तो शिफ्ट 2 में आ जाएगा, शिफ्ट 2 में भी नहीं है तो शिफ्ट 3 में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। हाँ, बट इतना कर सकते हो कि आप हर चैप्टर, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि एकदम सडनली लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो। तो जिनसे पक्का है और जो ईजी है, आने ही वाला है, उनको मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बताया 11th का एक ही ब्रह्मास्त्र याद रखो, सबसे पहले पार्ट 2 करना है 11th का, यानी जो सेकंड पोर्शन है जहाँ से शुरू होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वेव ऑसिलेशन नहीं हो पा रहा, छोड़ दो उसको, ठीक है। बट ये 4 चैप्टर मत छोड़ना, इनको बहुत अच्छे से करना। फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इनके बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देने, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। यहीं पे आप 12th के सेक्शन की बात करो अगर, तो 12th में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन तो हमेशा ही आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, मैंने कैपेसिटेंस को अलग से रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पहले दोनों चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। बट मैंने पोटेंशियल को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आए हैं। बट वहीं पे कैपेसिटेंस की अगर आप बात करते हो तो देखो दोनों में एक एक, यानी अगर आपका बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हुआ है, बेसिक चीजें पता है, उसमें भी आप कैपेसिटर वाला पोर्शन मत छोड़ो। कैपेसिटर बहुत अच्छे से करके जाना है, हाईलाइट करो जो चीजें बोल रहा हूँ, कैपेसिटर बहुत अच्छे से करके जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, ठीक है, 100% आने वाला है एक एक क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से इजी पड़ता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, किरचॉफ्स लॉ पता है, ठीक है, जंक्शन रूल सारे पता है, सब कुछ पता है आपको। अगर करंट डेंसिटी बेसिक फॉर्मूलेस पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे। सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे करना है, सेल्स है, ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे। और मैं बताऊं फिजिक्स में इस बार लैब मैनुअल से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए। अगर जिसका लैब मैनुअल बहुत अच्छे से जिसने किया हुआ है तो वहां से भी 1-2 क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है। वहीं पे केमिस्ट्री में जैसे सॉल्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है इस बार, अभी आएंगे केमिस्ट्री पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट केमिस्ट्री में भी सॉल्ट एनालिसिस पूछा गया है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक एक क्वेश्चन आए हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट से शिफ्ट 1 में 1 आया, शिफ्ट 2 में 0 हो गया। ईएम वेव्स बहुत आसान चैप्टर है, बेसिक्स एकदम बेसिक्स, उससे दोनों से में एक एक आया। ऑप्टिक्स से 2 आए हैं और 1 आया है। एटम एंड न्यूक्लियर, वापस देखो जैसे मैंने बोला था 11th का पार्ट 1 ब्रह्मास्त्र, 12th का भी इलेवेंथ का पार्ट 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे 11th का भी पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चैप्टर्स को बोल रहा हूँ उससे हमेशा ही आता है कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नहीं आता, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करो, इजी है। एटम न्यूक्लियर तो कोई छोड़ के ही नहीं आ सकता, ये 3 चैप्टर तो हाथ के मार्क्स है भाई। लॉजिक गेट से ऐसा बोल रहे बच्चे कि एक क्वेश्चन आ गया जो कि टॉपिक डिलीटेड है, स्टिल आया है, तो ठीक है। देखो अब मैं एक डिलीटेड से आएगा कि नहीं आएगा उनकी बात करूं, जो आपके एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक में अभी जो पोर्शन जो सिलेबस है उसको आप गो थ्रू करो। नो डाउट देखो, जैसे मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में पी ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बोरोन को लेके पूछा गया है, बट वो पी ब्लॉक डिलीट है। वैसे ही मतलब उसमें होता गया ना कि आप वो बेसिक, आपको ये अब सिलेबस डिलीट करते जा रहे हो, वो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि आपको देखो कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो चैप्टर्स रखे हैं वो सब उन चैप्टर के बेसिस पे बेसिक इंप्लीकेशंस है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम डिलीट कर दोगे तो आप बच्चों का नुकसान नहीं है, आप लोगों का तो नुकसान ही है, क्योंकि आपके जो बेसिक थे ना वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। बट ठीक है, अभी आपके लिए वो सब जो अब रखा है गवर्नमेंट ने, आपको तो वही पढ़ना है। तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, बेसिक इंप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो डिलीटेड है, 1-2 क्वेश्चंस आए हैं ऐसे, बट आप उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, वो चीज़ें अभी छोड़ दो। अभी जो सिलेबस है उस कोर पे रहो, कोर चैप्टर्स पे। तो यहाँ पे आपको 12 से कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स पहले करने हैं, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करना है, एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, ये इतने चैप्टर्स मत छोड़ो। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ठीक है अभी के लिए, मैं बोल रहा हूँ इसको, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये 5 आप बहुत अच्छे से करके जाओ। वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारा डिलीटेड है, तो वेव ऑप्टिक्स में आप
खाली फॉर्मूलेज अच्छे से देख लो, काम आपका हो जाएगा। तो यानी मैंने कुछ चैप्टर्स बताया, अगर आप वहाँ से उतने करते हो तो भी आप 12 से 15 क्वेश्चन ईजिली निकाल लेते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, तो इन टॉपिक्स को आप पहले करो। कौन से? यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड छोड़ दो चलेगा, बट पढ़ लो तो अच्छा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है ना दोनों में नहीं आया तो अगले शिफ्ट में आने के चांस है, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है ना वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक यंग मॉड्यूलस के क्वेश्चंस होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये सब ठीक है, अगर आपसे होता है तो ठीक, अदरवाइज दोनों के मिला के मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ये 11 चैप्टर बेसिकली कर लो, आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन निकल जाएंगे लास्ट टाइम पे, और ये कम टाइम लेते हैं करने में, ठीक है। और प्लेन में, मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल अच्छे से देख लो, और रिलेटिव वेलोसिटी और ये सब के बेसिक फॉर्मूलेज अच्छे से कर लो, ठीक है। पर अगर आप एनसीईआरटी ढंग से की है, उसके न्यूमेरिकल्स ढंग से किए हैं, तो बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। इस बार का पेपर अच्छा रहा, इजी रहा, इजीली निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिजिक्स का एनालिसिस था, जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 वाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेपर में आपको काम आएगा, नहीं तो ये अप्रैल के सेशन में भी बहुत यूजफुल होगा। और जो मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं उन्हें मत छोड़ना, उन्हें बहुत अच्छे से करो। हाँ, उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो सारे फॉर्मूलेज देखो, बट इतने तो मत छोड़ के जाओ। और यहाँ से ये वो चैप्टर्स हैं जिससे 100% क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फिर अगले पेपर एनालिसिस के लिए, यानी मैथ्स और केमिस्ट्री का मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको, ठीक है। उसका जल्दी वो भी अपलोड हो जाएंगे आज ही, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का पूरा एनालिसिस था। होप सो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा और आप प्रॉपरली मेरी बात सुन के इसे फॉलो करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हाँ, सब्सक्राइब करोगे तभी तो बाकी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये यूज़फुल लगता है। ये बहुत यूज़फुल है, जो चैप्टर्स बताए उनकी लिस्ट बनाओ, उनको पहले करो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।